हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड का चैप्टर जो है लगभग ये थर्ड चैप्टर है। कंजंक्शन थोड़ा सा आपका बाकी है तो कंजंक्शन कर लेंगे किसी क्लास में। तो आज हम टेंस करते हैं। आपका तीसरा टॉपिक है। देखो प्रेफिक्स सफिक्स हम पढ़ लिए थे, रूट वर्ड पढ़ लिए थे, इससे पहले हम प्रीपोजिशन पढ़ लिए थे, कुछ कंजंक्शन देखे थे। कंजंक्शन के बारे में और भी पढ़ना हम पढ़ लेंगे, लेकिन टेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखो टेंस आपका तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वैसे फ्यूचर तो होता नहीं है, लेकिन एक तरह से सेंटेंस इसको मान लिया गया है। तो देखो प्रेजेंट में हर एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। या उसे वही टेंस के साथ जोड़ दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना बताने की जरूरत है नहीं। और आप लोग हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी अगर हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूँ, ये सब चीजें इसी के हिसाब से सेम रहती हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह की बात करूँ कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्या सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या होता है, तो अगर मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूं प्रेजेंट में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? अगर देखो जो सिंपल सेंटेंस है जैसे वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, वर्ब सिंपल सेंटेंस प्लस वर्ब में यस या ईएस आएगा। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। फिर से मैं डिटेल में बता देता हूँ। अब सब्जेक्ट आपका दो तरह का होगा, या तो सिंगुलर होगा या तो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब आप लोग अगर बोलोगे कि सर बिल्कुल टॉपिक अब सिलेबस के हिसाब से पढ़ाइए, तो बस अब सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ाऊँ तो प्रेजेंट बस बता दूंगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका क्या नियम होता है, बस बता खत्म। तो बस अगर मैं सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊँ तो आप लोग को एक अक्षर नहीं आएगा। तो ये प्लीज ऐसा कमेंट आप लोग ना करा करिए कि सर बस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाइए। सिलेबस के हिसाब से बस पढ़ाना रहता तो खत्म कर देता मैं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको जानना भी है ना, तो ये सब चीजें नहीं, मतलब नहीं है उसका। सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर में जो सिंगुलर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा उसमें यस या ईएस जुड़ सकता है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब में आपका यस या ईएस नहीं जुड़ेगा, इतना ध्यान रखना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही गोज। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही गोज, ठीक है। ही क्या है? सिंगुलर है। तो गो है तो गो के साथ यस या यस जोड़ दी। जैसे मैं लिखा दे विंस द मैच, क्या यह सेंटेंस सही है? क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं सही है, क्योंकि विन आपका दे के बाद क्या है? ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसके साथ ये तो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? दे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपका जो वर्ब आएगा, मेन वर्ब जो आएगा, मेन वर्ब, आप लोग को ये भी नहीं पता हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, तो इतना ही नहीं पता तो फिर क्या? हाँ? तो इसलिए बताना पड़ता है एक्स्ट्रा चीजें। तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? विन, जीतना। तो अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विन आएगा। तो इतनी सारी चीजें तो आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इंडेफिनिट में अगर मैं निगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? निगेटिव की। अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव में अगर मैं जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही। अब देखो निगेटिव में इसका पहले देख लेते हैं। आपका सब्जेक्ट आता है रूल, प्लस डू या डज आता है, प्लस वर्ब। अब वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। प्लस आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट डू या डज, वर्ब यस या यस नहीं जोड़ेंगे वर्ब में, और ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका निगेटिव है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगा निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा शैडो आ रही।
ही डज नॉट डू हिज वर्क। एक सेंटेंस लिखता हूं, यू डज योर, यू डज नॉट डू योर वर्क। देखो, तो ये दोनों सेंटेंस, तो एक चीज पहले ध्यान रखो, डू किसके साथ लगेगा? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू किसके साथ लगेगा? अगर आपका सेंटेंस क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। और डज किसके साथ लगेगा? अगर आपका सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है। ठीक, तो अब देखो, जैसे आपका क्या है, ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह क्या करता है, अपना कार्य नहीं करता है। तो सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो आएगा आपका डज आएगा। सही है, डज आएगा, तो ये क्या हो गया आपका, मेन वर्ब आया, नॉट के बाद मेन वर्ब आया, तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। जो वर्ब है या मेन वर्ब है उसमें यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, तो आपका डू हिज वर्क सही है। लेकिन यू को हम हमेशा एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं, लेकिन यू एक के लिए भी हो सकता है, यू एक से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, दो के लिए भी हो सकता है, इसलिए यू को हमेशा एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो यू के साथ डज आएगा क्या, नहीं, यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो डज हटा के क्या होगा, डू, तो यू डू नॉट डू योर वर्क। इसी तरह से क्या होगा, अब इंट्रोगेटिव होगा। जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका डू आएगा पहले, ठीक, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक। अगर आपका निगेटिव है तो उसके बाद क्या होगा, नॉट आएगा, फिर आपका जो भी सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट वगैरह, जो मेन वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा आपका, नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा, और इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, डू यू कंप्लीट योर वर्क। देखो, डू यू कंप्लीट योर वर्क, देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, तो डू यू कंप्लीट योर वर्क इज राइट। आगे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, डज ही डज ही डज ही नॉट गो टू द टेम्पल। क्या ये सेंटेंस सही है? देखो, डज ही नॉट गो टू द टेम्पल, ठीक है, ही के बाद क्या आएगा, ही के बाद आपका डज, आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब में ऐसा यस नहीं जुड़ेगा, तो आपका सेंटेंस सही होगा। देखो, ही है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज लगेगा, तो क्या होगा, डज ही नॉट गो टू द टेम्पल, ये भी सही है, ठीक है। जैसे अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है बीच में, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वह कहाँ जाता है। देखो, अब 11th 12th में, 9th में, 10th में तो हो नहीं कि अब इसका सेंटेंस आ जाएगा, इसको बोलेगा इंग्लिश में लिखो, ये तो आएगा नहीं। अब डायरेक्टली इस तरह से पूछता है कि कौन सा सही है सेंटेंस, कौन सा गलत है, ठीक है। अब ग्रामर आपको उस लेवल पे नहीं है, 11th 12th के हिसाब से ग्रामर नहीं करना, थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना है, ठीक। वह कहाँ जाता है, कहाँ पूछ रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगा, वेयर, वेयर, तो उसके बाद वेयर के बाद क्या आएगा, वेयर के बाद आपका आपका मेन आपका वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वेयर डज ही गो, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही होगा। वह कहाँ नहीं जाता है, तो वेयर डज ही नॉट गो, ठीक है। तो इतना सिंपल सी चीज है आपका आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका इस तरह से खत्म होता है। लेकिन ये तो आपका क्या हो गया, एक तरह से समझ हो गया कि इतना हेल्पिंग वर्ब ये सब चीजें कैसे यूज होती हैं, क्या करते हैं। ये तो आपका क्या होगा, सिंपल जो अभी तक आप जानते थे और मेरे हिसाब से बहुत लोग नहीं भी जानते रहे होंगे, तो ये तो क्या है, सिंपल चीज है, इसको आप लोग नोट कर लो, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो पढ़ना क्या है, ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। देखो, शैडो थोड़ा सा आ गया है क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर लेना, कल से ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। देखो, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है
मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि एक एक सेंटेंस हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले खत्म करते हैं आप। ये तो आप, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बताऊं तो आपका एक दिन में पूरा पोर्शन खत्म हो जाए। लेकिन कुछ चीजें क्या है, अब आप थोड़े हायर क्लास में आ गए हो तो वो सब चीजें भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसका मेन काम क्या है, देखो ये डिनोट करता है, इट डिनोट, इट डिनोट। अब ये क्या डिनोट करता है, हैबिट, कोई आपकी हैबिट है। जैसे आपका प्रेजेंट का कोई हैबिट है उसको प्रेजेंट में लिखेंगे। अगर कोई पास्ट की हैबिट थी, जैसे आप सुबह उठते हैं, ये आपकी आदत है कि आप हर रोज सुबह उठते हैं, अर्ली राइजर हैं, ठीक है, अर्ली राइजर, ठीक है, अर्ली राइजर, यू आर अर्ली राइजर। तो आपकी आदत है तो प्रेजेंट में, अगर आपकी आदत थी तो उसको प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे कि अभी की आदत है, अभी चल रही आदत, तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में। लेकिन अगर पास्ट की आदत है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हैबिट है कोई, या कोई कस्टम है, जैसे कस्टम ड्यूटी होती है कि आप लोग कंप्लीटली रोजाना करते हो। आपका कोई प्रैक्टिस है, ठीक है, डेली आप प्रैक्टिस पे जाते हो। आपका क्या कोई है, रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन। एक तरह से बोला जाए कि आपका कंटिन्यूअस जो मतलब आपका हैबिट में है, हमेशा होता ही रहता है। परमानेंट एक्टिविटी, कुछ आपकी एक्टिविटी ऐसी है जो परमानेंट है, परमानेंट, परमानेंट एक्टिविटी। जैसे परमानेंट एक्टिविटी में जैसे कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जिंदगी भर तो यूपीएससी की तैयारी करोगे नहीं। हाँ, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप ऑक्सीजन लोगे, तो ये परमानेंट एक्टिविटी है ना। आई डेली यूज ऑक्सीजन, यूजेस, आई डेली यूज ऑक्सीजन, ही डेली यूजेज ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ही डेली यूज ऑक्सीजन मतलब करता था, मतलब मर गया, ये भी हो सकता है कि करता कर रहा था नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली कर रहे हो प्रेजेंट में तो आपका क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। देखो कुछ जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, तो ट्रूथ कुछ हो जो सही हो, सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं कि सूरज हमेशा किधर से उगता है भाई, ईस्ट से उगता है, तो वेस्ट में डूबता है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कि सन राइजेस इन ईस्ट, सन रोज इन ईस्ट नहीं करेगा, पहले उगता था अब नहीं उगता है। तो कुछ जैसे सार्वभौमिक सत्य है जो हमेशा सही है चीजें, उसको भी हमेशा किसमें लिखते हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये सब भी चीजें आपको याद रखना है। जैसे आपको मैं अगर एक दो एग्जाम्पल बताऊं, देखो जैसे अर्जुन अर्जुन ने भीष्म को मारा, मतलब महाभारत में, तो वहां पे किल्ड नहीं बोलेंगे, वहां पे किल्स बोलेंगे, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। देखो कुछ चीजें और हैं, देखो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बोलूंगा, अच्छा एक चीज और देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही डिफरेंस है कि देखो कुछ चीजें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस है। जैसे आप डेली कहाँ जाते हो, ऑफिस जाते हो, डेली आप वर्क करते हो, डेली आप लेक्चर लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो कि एक फिक्स टाइम पे, जैसे एक फिक्स टाइम पे आप क्या करते हो, खाना नहीं खाते हो, या फिक्स टाइम पे लेक्चर नहीं लेते हो, लेकिन रोज लेते हो। तो आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम जो है आपका, मतलब डेली एक रूटीन है किसी चीज का, मतलब डेली आपको इतने बजे ही करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आप डिले डिले करके करते हो तो उसको करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि कभी कभी भारत में भूकंप आता है, लेकिन जापान में तो भूकंप आता ही रहता है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे इंडिया में कभी कभी आता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, ठीक है, द ओल्ड लेडी गोज फॉर वॉक, गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो ओल्ड लेडी क्या है, डेली क्या करती है, वॉक पे जाती है, ये इसकी आदत है और ये डेली जाती है, तो इसलिए यहाँ क्या क्या हम यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। देखो जैसे पर्ल, जैसे पर्ल यूजुअली, पर्ल यूजुअली बिलीव्ड एवरी वन,
देखो एवरीवन या एवरीबॉडी, देखो एक चीज और है, अगर कहीं आपको यूजुअली दिख जाए, किसी सेंटेंस के बीच में अगर आपको यूजुअली दिख जाए, तो यूजुअली का मतलब क्या होता है कि वहां पे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यूजुअली आपको कहीं दिख जाए तो यूजुअली मतलब आपके आपके आगे आने वाला जो आपका वर्ब है वो उसके साथ यस या यस जुड़ेगा, या आपका नॉट है तो यस या यस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें और भी हैं जैसे कि जो हमें बताती हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स यूजेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीआईएन। कौन कौन से वर्ड हैं? जिसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अगर आए किसी सेंटेंस के बीच में तो उसके आगे आने वाली जो क्रिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी। जैसे आपका यूजुअली, देखो यूजुअली जो वहां पे आया है, यूजुअली, नेवर, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका हम यूज इसमें करते हैं। ठीक है, नेवर, ओकेजनली, 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 ठीक है, समटाइम्स। तो कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका हम यूज करते हैं इसमें। समटाइम्स, नॉर्मली, नॉर्मली, ठीक है, जनरली, ऑलवेज, ठीक, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं इसलिए इसको लिख जरूर लेना। रेयरली, रेयरली, ठीक है, रेयरली, आप स्पेलिंग सही कर लो, RARELY, रेयरली, ठीक है, डेली। तो ये एडवर्ब ऑफ ऐसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसके बाद आने वाले जो सेंटेंस, जो आपके वर्ड होते हैं वो हमेशा किस में रहेंगे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। हाँ, अगर आपके यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाला है तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में यही होता है कि ये वर्ड जहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है वहां पे हम हमेशा किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे आपका एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ कि पर अर्नव ऑफन, अर्नव ऑफन, देखो अर्नव ऑफन गेट, अर्नव ऑफन गेटिंग लेट फॉर लंच, फॉर लंच। देखो ये सेंटेंस मैं लिखा हूं, अर्नव ऑफन गेटिंग लेट फॉर लंच। तो सबसे पहले देखो कि क्या ऐसे वर्ड हैं, क्या ऐसे वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। देखो ऑफन है, ऑफन इसमें है क्या है, ऑफन इसमें नहीं है, तो ऑफन भी इसमें लिख लीजिए, ऑफन भी होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो ऑफन आ गया यहाँ पे, तो ऑफन के बाद जो आने वाली लास्ट में, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है उसमें हमेशा क्या आएगा, गेटिंग, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, हमेशा यस या यस फॉर्म जो है तो गेट्स होगा। तो अर्नव ऑफन लेट फॉर लंच, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस सही हो। आगे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, सुहानी ऑलवेज कम इन टाइम। देखो आप लोग को मैं बताया था इन टाइम और ऑन टाइम का यूज कहाँ करते हैं, मैं बहुत अच्छे से समझाया था। मैं आप लोग को जब मैं प्रीपोजिशन बताया था कि यहाँ पे इन टाइम होगा कि ऑन टाइम होगा, क्या होगा, सुहानी ऑलवेज कम इन टाइम, इन टाइम या ऑन टाइम। सुहानी ऑलवेज कम इन टाइम या ऑन टाइम, क्या होगा, देखो मैं क्या बताया था कि इतने से इतने बजे तक के बीच में आ जाना है तो वहां पे इन टाइम लगाएंगे। लेकिन ऑन टाइम, जैसे आपका इसी अब से ऑफिस का काम स्टार्ट होगा तो उसको ऑन टाइम बोलेंगे। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो ऑन टाइम एग्जाम होगा। लेकिन इन टाइम मतलब कि इतने से इतने बीच में आपको आ जाना है, तो आपका इन टाइम सही होगा, ऑन टाइम सही नहीं होगा। ठीक है, तो सुहानी ऑलवेज, ऑलवेज आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो देखो ऑलवेज भी कहीं आ जाए मतलब ये क्या है,
एक तरह से आपका ये आदत दिखाता है कि आपका ये कोई आपकी हैबिट है। एक तरह से सब कुछ देख लिया जाए तो हैबिट है, प्रेजेंट की हैबिट है, तो वहां पे हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो ऑफन, ऑफन भी मतलब यूजुअली, मतलब ऐसा होता ही है सामान्यतः, उसका साथ तो ऐसे होते ही है, होता ही है। तो हैबिट को ही अगर हम पकड़ लें तो हर तक जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सबका मतलब क्या है कि नॉर्मली इसकी क्या है, ये हैबिट है कि नॉर्मली ये ऐसा करता है, या फ्रेंडली फ्रिक्वेंटली ऐसा तो ये करता है, रियरली ही ऐसा नहीं करता है, डेली ये यही करता है, डेली ये नहीं करता है। तो आपका क्या दिखाता है कि आपका ये हैबिट है। तो किसी भी हैबिट को शो करने के लिए अगर प्रेजेंट की हैबिट है तो उसको हमेशा हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो आपका क्या होगा, शिवानी ऑलवेज कम नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यस या यस जुड़ेगा वर्ड में। ठीक, आगे एक जैसे सौर्य सेल्डम गेट्स अप लेट, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या आपका प्रेजेंट का कुछ चीजें हैं। ठीक है, देखो अब कुछ हिस्टोरिकल जो आपके हैं, अगर मैं हिस्टोरिकल, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट है, या तो क्या बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, जिसको जनरल ट्रूथ बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इवेंट में कुछ चीजें जो होती हैं कि जो सही है, जैसे आपका एग्जाम्पल मैं बोलूं, नाउ अर्जुन, नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्मा। देखो एक गलती है इसमें, आप लोग जरा गलती देख के बताओ, फिर मैं बताता हूँ। एक बार पॉज करो वीडियो और बताओ गलती कहाँ है। नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्मा। आप लोग अगर गलती दिख रही है, नहीं पता है, आई थिंक मुझे नहीं पता है कि आप लोग बता सकते हो। देखो एरो नहीं होता, क्या होता है, एरोज होता है। ठीक है, तो अर्जुन, नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्मा, ये जाहिर सी बात सही है, लेकिन इसको तो पास्ट में होना चाहिए। पास्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है कि ये सच हुआ था कि अर्जुन ने उनके ऊपर तीर तान दिया था। ठीक है, मतलब शूट कर दिया था। तो नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्मा। जैसे एक एग्जांपल और है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए क्या है, सही है। अच्छा देखो कुछ चीजें और हैं, जैसे परमानेंट एक्टिविटी, एक तरह से देख लो, परमानेंट एक्टिविटी यही है कि सूरज तो भाई पश्चिम में ही डूबता है। ठीक है, उगता कहाँ है, उगता भाई आपका ईस्ट में है। जो क्या है, द डिस्टेंस आल्सो यूज टू मेक स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी दैट सब्जेक्ट टू इटर्नल प्रिंसिपल। देखो कुछ क्या है, परमानेंट एक्टिविटी या परमानेंट नेचर, परमानेंट नेचर जो हमेशा सही है, उसको भी हमेशा किसमें रखेंगे, हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो जैसे क्या है, द काउ गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क। पहले तो आप लोग सोचते थे कि ये इस तरह से है तो इसका ये तो ऐसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, काउ गिव्स मिल्क, काउ गिविंग मिल्क नहीं, काउ इज गिविंग मिल्क नहीं होगा, हमेशा सही यही होगा कि काउ गिव्स मिल्क, क्योंकि हमेशा ही ये क्या है, सत्य है, हमेशा ही सत्य है कि काउ क्या करती है, मिल्क देती है। ठीक है, बाकी आप उल्टा सीधा सोच रहे हो, ठीक, तो वो तो आपकी बात है, आपकी मानता है वो। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ चीजें और भी हैं कि रिवर्स, रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। देखो जो रिवर हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे क्या होता है, नेचर परमानेंट नेचर है, सही बात है, तो क्या हो जाती है, फ्रीज। तो ऐसा नहीं होगा कि रिवर इज फ्रीजिंग एट हाई एल्टीट्यूड, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये सही है, नेचर ट्रूथ है। आगे एक चीज है
कि ही टीचर इन सेंट जेवियर, ये भी सही है कि नेचर है उसका कि ऐसा कर रहा है, तो ये सब चीज तो देख लो। जो बिल्कुल सत्य हो, किसी की हैबिट हो, कस्टम हो, प्रैक्टिस हो, रिपीटेड एक्शन हो, परमानेंट एक्टिविटी हो, जनरल ट्रूथ हो, उसको हमेशा किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर जैसे आएगा आपका क्या है, यूजुअली आए, नेवर आए, ओकेजनली आए, हाँ, समटाइम्स आए, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रियरली, डेली, ऑफन, तो ये सब चीजें एक तरह से डिनोट करता है कि किसी का हैबिट है ये, ठीक है। तो हैबिट कहीं भी आए तो उसको हम हमेशा, अगर प्रेजेंट की हैबिट तो हमेशा उसको हम रखते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आज खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो आप लोग घबराओ मत कि धीरे धीरे चल रहा है सिलेबस आपका, सिलेबस आपका 1 महीने में ही चाहे तो खत्म कर दूं मैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा पहला वीडियो जरूरी नहीं कि पहले ही वीडियो समझ में आए। देखो बहुत सारी चीजें क्या है, जब पूरा पढ़ लेते हैं या आधा पढ़ लेते हैं तब समझ में आना स्टार्ट होती है, कोरिलेट होता है। हर एक सेंटेंस है जो एक दूसरे के साथ कोरिलेट है, इसलिए आप लोग घबराइए ना, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, समझ तक आ जाए। थैंक यू क्लास।